अगर वायदों को पाना है तो हमारे अंदर कुछ अलग होना चाहिए। भीड़ में हम अलग दिखें, कुछ अलग बात होनी चाहिए हमारे अंदर। कालेब में क्या अलग था? आइए हम कालेब के जीवन में से 4 बातों को देखें। 4 बातें जो कालेब में बिल्कुल अलग पाई जाती हैं। इन बातों को समझने के लिए हम 14वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों को मैं बाइबल में पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है, कालेब ने कहा, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। कालेब के अंदर यहोवा पर एक अलग विश्वास था। पहली बात कालेब के जीवन में हम देखते हैं अ डिफरेंट फेथ, एक अलग विश्वास। कालेब ने जो बात कही परमेश्वर के दम पर कही। जब बाकी लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे, कालेब की भाषा, कालेब बिल्कुल अलग बात कर रहा था। किसके दम पर? परमेश्वर के दम पर, यहोवा के दम पर। यहोवा इजराइलियों का परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार। कालेब परमेश्वर को पहचानता था, परमेश्वर की महानता को पहचानता था। वो जानता था मैं खुद से नहीं कर सकता, हम खुद से नहीं कर सकते, पर परमेश्वर हमारे साथ हो तो बात ही कुछ अलग है। विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। परमेश्वर के वचन पर जब हम ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का जब हम प्रकाशन हासिल करते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है और विश्वास हर प्रकार के संदेह को दूर करता है। प्यारे मित्रों, अगर वायदों को पाना है तो हमारे अंदर एक अलग तरह का विश्वास होना चाहिए, अ डिफरेंट फेथ। कालेब के जीवन में से आइए हम दूसरी बात देखें। कालेब के जीवन की दूसरी खासियत क्या है? 14वें अध्याय की इस 9वीं आयत को फिर से पढ़ना चाहूंगा। कालेब कहता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। इजरायली लोग, जो बाकी 10 लोग भेद लेकर आए थे, वो कह रहे थे वो दानव हैं, बहुत ऊंचे कद काठ के हैं, भयानक हैं, ताकतवर हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। अगर 13वें अध्याय की 33वीं आयत को हम पढ़ें तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हम अपनी आंखों में टिड्डी समान हैं और हम उनकी आंखों में भी टिड्डी समान हैं। 10 लोगों का नजरिया देखिए, दृष्टिकोण देखिए, वो अपने आप को टिड्डी के रूप में देख रहे हैं। यदि आपने पहले से अपने आप को टिड्डी के रूप में देखना शुरू कर दिया है तो आप दुश्मन का सामना कैसे करेंगे? आपकी आशीषों को पकड़ कर रखने वाले, रोक कर रखने वाले अंधकार की शक्तियों से आप कैसे लड़ेंगे? परिस्थितियों से, बाधाओं से कैसे लड़ेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे अगर आपने अपने आप को अपनी नजर में टिड्डी बना दिया है? प्यारे मित्रों, अगर अलग विश्वास है तो हमारे अंदर एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए, एक अलग नजरिया, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कालेब के पास ना केवल एक अलग विश्वास था, बल्कि एक अलग दृष्टिकोण था, एक अलग पर्सपेक्टिव था। दुश्मन को बाकी लोग बहुत बड़ा समझ रहे थे, दानव समझ रहे थे और अपने आप को टिड्डी, पर कालेब की बात अलग थी। कालेब कह रहा था वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगे, हम प्रभु के नाम से आगे बढ़ेंगे, हम उनको खा जाएंगे, वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगे, उनके ऊपर से छाया हट चुकी है। देखिए, आपका मेंटल पिक्चर क्या है आपके बारे में? आपका सेल्फ इमेज कैसा है आपके बारे में? क्या आपके पास एक क्राइस्ट इमेज है कि मसीह में आप कौन हैं, मसीह में आप कितने शक्तिशाली हैं? क्या इस बात की पहचान आपके अंदर है? अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग नहीं है तो आप जय में नहीं चल सकते। आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात जो कालेब में अलग थी वो था डिफरेंट
टॉक, अलग बोली, एक अलग बोली, एक अलग भाषा। प्यारे मित्रों, अभी हमने 14वें अध्याय की 9वीं आयत पढ़ी। इसी तरह हम 13वें अध्याय के अंदर उसकी 30वीं आयत को भी पढ़ेंगे। तो कालेब और यहोशू की बोली औरों से बिल्कुल अलग थी। और लोग बोल रहे थे हम वापस जाते हैं, और लोग बोल रहे थे हम मरने वाले हैं, और लोग बोल रहे थे हम पराजित हो जाएंगे, कह रहे थे हम बलहीन हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। पर कालेब और यहोशू क्या कह रहे थे? कह रहे थे हम जय पाएंगे। 13वें अध्याय की 30वीं आयत में तो कालेब ने कहा आओ तुरंत चढ़ें, आगे बढ़ें, अभी जाकर हम कब्जा कर लेते हैं। अगर विश्वास अलग है तो दृष्टिकोण अलग होगा। विश्वास और दृष्टिकोण अलग है तो बोली अलग होगी, भाषा अलग होगी, बोलने का ढंग अलग होगा। सकारात्मक बातें, जय की बातें हमारे मुंह से निकलेंगी। आप क्या बोलते हैं, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शब्दों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, इस बात को ना भूलें। एक तरफ प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पर मुंह से नकारात्मक और पराजय की बातें कर रहे हैं, तो जय में नहीं चल सकते। हमारी बोली अलग होनी चाहिए। आखिरी बात, कालेब के जीवन से हमें यह देखने को मिलता है कि उसकी चाल अलग थी, अ डिफरेंट वॉक। अगर फेथ डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, टॉक डिफरेंट है, तो आपका वॉक भी डिफरेंट होगा, आपका कदम बिल्कुल अलग होगा। आप बड़े कदम रखेंगे, आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार कदम नहीं रखेंगे, परमेश्वर की हैसियत और परमेश्वर की क्षमता और ताकत के आधार पर आप कदम रखेंगे। और परमेश्वर के दम पर जब हम कदम रखेंगे तो बड़े कदम रखेंगे। जैसे विलियम कैरी ने कहा, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से बड़ी अपेक्षा अगर करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर के लिए बड़े कदम रखने होंगे। कालेब वायदों को पाने के लिए बड़े कदम रखने के लिए तैयार था। कहता अभी चलेंगे, अभी लड़ेंगे, अभी जय पाएंगे। अगर आपका विश्वास अलग है, अगर आपका दृष्टिकोण अलग है, अगर आपकी भाषा अलग है, अगर आपकी चाल और आपके कदम अलग हैं, तो आप औरों से अलग दिखेंगे, आप वायदों को पाएंगे और आपका प्रतिफल भी अलग होगा।